दोस्तों, जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, सो आइए हम शुरू करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो है हमें सुसमाचार से नहीं लजाना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप देखते हैं प्रभु के इतने सारे लोग हैं, फिर भी आज सुसमाचार प्रचार नहीं हो रही है मेरे प्रियो। सुसमाचार प्रचार वैसे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह होना चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने जीवन को प्राप्त किया है, अनंत जीवन का आश्वासन हमें मिला है, हमारा पाप क्षमा हो चुका है। ये परमेश्वर जो आपके जीवन में किया है, हमारे जीवन में किया है, ये और भी दूसरे लोग हैं उनके जीवन में भी करना चाहता है मेरे प्रियो। उनके लिए हमें आपको सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। लेकिन आज बहुत सारे लोग सुसमाचार नहीं प्रचार करते हैं, उसका कुछ कारण होगा। उनमें से पहला कारण यही है, वो लजाते हैं। जी हाँ, सोचते हैं कि मैं अगर सुसमाचार प्रचार करूं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अगर उसे सुसमाचार सुनाऊं, यीशु मसीह के बारे में सुनाऊं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारी एक अच्छी दोस्ती है, अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो सुसमाचार सुनाने से लजाता है। दूसरी बात ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग डरते हैं सुसमाचार सुनाने से कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, पता नहीं वो हमको डांट दे, गाली बदले में हमको बक दे, हमको मार दे, थप्पड़ मार दे, या बहुत सारी ऐसी बात बोले जो सुनकर हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचकर सुसमाचार नहीं प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आइए हम जानेंगे कुछ बातों को, ताकि हम सुसमाचार प्रचार कर पाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार की बात को हम पाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। जी हाँ मेरे प्रियो, वो नहीं लजाता है। क्यों? क्योंकि आगे कहता है कि हर विश्वास करने वालों के, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस की जीवन को आइए हम देखेंगे, और पौलुस क्यों इस बात को कहता है मैं नहीं लजाता, इस बात को पहले हम जानेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे कि हमें किस तरह सुसमाचार प्रचार करने चाहिए बिना लजाते हुए। मेरे प्रियो, पौलुस की ये बातें हमें इस वचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि पौलुस यहाँ बड़ी गहरी बात को रख रहा है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और वो गहरी बात क्या है, आइए हम आगे देखेंगे। आइए पौलुस की इस बात को बारीकी से जानने की कोशिश करें। कौन सी बात? वही बात, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। जी हाँ मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ सर्वप्रथम अपनी बात कहता है कि मैं, पौलुस खुद के बारे में कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस क्यों सुसमाचार से नहीं लजाता है? क्यों? क्या कारण है? वो भी इंसान है हमारी तरह, लेकिन यह कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आइए जाने क्यों नहीं लजाता था। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को इसी काम के लिए चुना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पौलुस को सुसमाचार सुनाने के लिए ही चुना है। जी हाँ, इसीलिए वो सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता है। यदि हम आगे वचन देखें, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 पद, तो हम यहाँ इस प्रकार पाएंगे, लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह के पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर उनसे बात करता है। पौलुस जब उस समय साउल था, उसका नाम साउल था, जब यीशु को नहीं ग्रहण किया था, तब पौलुस जो था, जिसको पहले साउल कहा जाता था, वो क्रिश्चियनों को, मसीहियों को, यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारता था।
उनको सताया किया करता था। लेकिन जब वो यरूशलेम जा रहा था मसीहों को सताने के लिए, मारने के लिए, घसीटने के लिए, तो उस समय दामेशक के मार्ग में यीशु मसीह उससे मुठभेड़ करते हैं। और जब वो यीशु मसीह मुठभेड़ करता है, बड़ी ज्योति के रूप में उसके सामने प्रकट होता है, और जब वो घोड़े से गिर जाता है, तब वो जब दिखाई देना नहीं लगता, तब उस समय एक आवाज को सुनता है, और वो आवाज है यीशु मसीह का। और वो पौलुस से कहता है, साउल से कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पहली बार साउल अपनी जुबान को खोले और कहता है, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। इसके बाद साउल को दिखाई नहीं देने लगा। इसके बाद ही कुछ दिन समय के बाद प्रभु का वचन हनन्याह के पास पहुंचता है, और वो कहता है उससे कि तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह उससे कहता है कि नहीं, वो तो मसीहियों को सताने वाला व्यक्ति है। उस समय प्रभु उससे कहता है, नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने उसको चुना है, किस लिए? अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करे, इसीलिए मैंने उसको चुना हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, पौलुस एक चुना हुआ पात्र है। किस चीज के लिए चुना गया? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यदि आप प्रेरित 13 अध्याय 2 पद और 22 अध्याय 21 पद और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 7 पद और गलतियों के पत्र 1 अध्याय 1 पद को देखेंगे, तो यहाँ पर आप पाएंगे इसी बात को कि पौलुस को परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा चुना गया है। किस काम के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आपको कोई उच्च अधिकारी किसी भी काम के लिए चुन लेता है तो आप नहीं शर्माएंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके राज्य के मुख्यमंत्री अगर आपको छोटा से छोटा काम, यानी कि कचरा उठाने का काम के लिए भी आपको चुन लेता है, तो आप उस कचरा उठाने वाला काम करने से नहीं लजाएंगे। क्यों नहीं लजाते हैं? क्योंकि आपको आपके राज्य का मुख्यमंत्री ने चुन लिया है उस काम के लिए। जी हाँ मेरे प्रिय, उसी प्रकार पौलुस को भी परमेश्वर ने चुन लिया सुसमाचार सुनाने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये पहले ही पॉइंट याद रखिए, क्यों सुसमाचार सुनाने से पौलुस नहीं लजाता था? क्योंकि पौलुस को इसी काम के लिए चुना गया था। जी हाँ मेरे प्रियो, आगे दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी जो बात है वो है, लिखा, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार पाने की सामर्थ है। सुसमाचार में क्या है? उद्धार पाने की सामर्थ है। यदि हम वचन को देखते हैं, फिर से वही वचन रोमियो 1:16 कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि, यहां से हम ध्यान दें, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ मेरे प्रियो, जो सुसमाचार आप सुनाने जा रहे हैं किसी को या सुना रहे हैं, ये मत सोचिए कि वो बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, इसको सुनाने से हम तुच्छ जाने जाएंगे, बहुत छोटी बात मैं इसको बता रहा हूँ। नहीं, एक ऐसी बात आप बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी उस चीज को खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता। उन बात को आप उन्हें बता रहे मेरे प्रियो। आपको शर्माने और डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग शर्माते हैं और जो लोग डरते हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि सुसमाचार में क्या है। मेरे प्रियो, सुसमाचार में वो सामर्थ है जो उद्धार दिला सकती है, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकता, वो सुसमाचार में है। सो आप मत सोचिए कि मैं एक छोटा काम कर रहा हूं। जैसे ये यहाँ पर हम देखते हैं, पौलुस कहता है, इसलिए नहीं लजाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, हर एक जाति के लिए। हर वो लोग जो सुसमाचार पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। मेरे प्रियो, यदि आप इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 12 पद को देखेंगे, वहां भी वचन के बारे में, सुसमाचार के बारे में आप पाएंगे। पहला कुरिन्थियों
1 अध्याय 18 पद को देखेंगे, वहाँ भी आप इनके बारे में, सुसमाचार के बारे में जानेंगे। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 और 2 पद को भी देखेंगे तो वहाँ भी आप सुसमाचार के बारे में जानेंगे कि सुसमाचार में क्या है, वचन में क्या है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, पौलुस इसीलिए नहीं लजाता था। उसका 2 कारण था, मुख्य 2 कारण था। पहला कारण क्या था? क्योंकि उसको इसी काम के लिए चुना गया था। और दूसरा, क्योंकि इसमें जो है परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार पाने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम अपनी और आपकी बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उसको तो चुना गया था इसलिए नहीं लजाता था, लेकिन हमारे बारे में क्या? आइए हम आगे बढ़ें। अगला पॉइंट आपकी और हमारे लिए है, यीशु ने हमें चुना है। हमें मतलब हमको और आपको चुना है। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16वां पद, यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इस वचन का सुनने वाले हर एक को, आपको यीशु ने चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु को हमने नहीं चुना मेरे प्रियो, बल्कि उसने हमें चुना है और ठहराया है फल लाने के लिए। कौन सा फल लाओगे? सुसमाचार का फल। आप सुसमाचार प्रचार करने जाओगे और जो रिसीव करेंगे, जो विश्वास करेंगे, वही फल है। और परमेश्वर ने आपको भी ये काम दिया है, आपको भी ये काम करने की जरूरत है। यदि हम वचन आगे बढ़ें, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम फल लाएं। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 18 पद, 15 अध्याय 19 पद और यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद को देखोगे तो आपको इन सारे जगह में मिलेगा वचन, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं। जैसे हमने आगे देखा पौलुस को परमेश्वर ने चुना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसी प्रकार आपको भी चुना गया है सुसमाचार सुनाने के लिए और नियुक्त किया गया है। और दूसरी बात, उद्धार पाने की सामर्थ है सुसमाचार में। इसीलिए शर्माओ मत, घबराओ मत, डरो मत। आप उसको ऐसा चीज दे रहे हो जो दुनिया की सारी ताकत मिलाकर भी देना चाहे तो नहीं दे सकता। ऐसी चीज आप उनको सुसमाचार के जरिए दे रहे हो मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करूंगा आपने सुना और आपने समझा और आगे आप नहीं शर्माएंगे, नहीं डरेंगे। यदि आपको समझ आया, परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत धन्यवाद।